ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBC ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ PUBG ਸਹਿਤ 118 ਚੀਨੀ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ही सुन लो। भारत सरकार की ओर से जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, खास करके PUBG और उसके साथ साथ 118 के करीब जो एप्लीकेशन जो चाइनीज़ वो बंद कर दी है, किस तरह की करते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो PUBG बंद की है। इसके साथ देखो, चाइना ने हमारे देश में एक बीमारी फैला दी PUBG नाम की, जिसके साथ हमारे बच्चों की आंखें खराब होती जाती थी। और जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी, जिनका ध्यान ही PUBG की तरफ है, किसी काम में लगता ही नहीं बच्चों को। बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने ये PUBG बंद करके। पिछले दिन आपने देखा एक बच्चे ने अपने पिताजी का 16 लाख रुपये उड़ा दिया था। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा किया, बच्चों को बढ़ाई। देखो अब बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं हैं, PUBG खेलते हैं, इसके साथ हमारे देश का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। PUBG बंद होने से 118 जो ऐप बंद किए हैं, इससे अगर किसी को मारना हो उसकी कमर तोड़ते हैं। और जो PUBG चाइना ने भेजी हमारे देश में, उसके साथ हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो काम ही नहीं कर पाएगी, आंखों का नुकसान हो रहा है, उनका शारीरिक मानसिक। देखो PUBG नहीं होगी, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। कितनी गेम करते थे हम अपने टाइम में। आजकल के बच्चे PUBG खेलते, मोबाइल पे खेलते हैं। बच्चों की लाइफ खराब कर दी PUBG ने। कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी खेल रहे होंगे PUBG वगैरह? नहीं, मेरे बच्चे PUBG नहीं खेलते। मेरा जो चाचा का बेटा है छोटा, वो खेलता है, और मैं उसको भी बंद करा दूँ। देखो ना, PUBG बंद होगी, सभी बच्चे ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में जाएंगे, शारीरिक तौर पे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। बच्चे पिछले आप देख लो, फौजी भाइयों को कितना नुकसान किया, और ये आर्थिक तौर पे हमारा नुकसान करा था। कहीं ना कहीं PUBG बहुत मार रही थी। बढ़िया, बहुत अच्छा किया सरकार ने बंद करके PUBG, बहुत बढ़िया किया। मैं तो खुश हूँ बहुत। अगर आगे भी भारत सरकार जैसे चाइनीज़ एप्लीकेशन और भी हैं, अगर उनको भी बंद कर देती है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल एप्लीकेशन में हमको कमी नज़र आएगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो सरकार जो करती है सोच समझ के फैसला लेती है। सरकार को ऐसे नहीं बन जाती। सरकार हमेशा, सरकार के जो आजू बाजू लोग बैठते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, और जो भी फैसला लेते हैं बहुत समझदारी से लेते हैं। देखो जी, जो भारत सरकार ने जो गेम्स बंद करी है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद करी हैं, उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, उससे पॉजिटिव भी है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे बच्चों ने, हमारा तो बिजनेस मोबाइल का, आगे बिजनेस मोबाइल का जो है कम चल रहा है। आज के बिजनेस वैसे ठप पड़े हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो ऐप, जो गेम्स बंद कर दिए हैं। होता क्या था, बच्चे देखो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उनको था कि हम हाई रेंज जो फ़ोन है, जिसकी रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, वो फ़ोन लेते थे। अब वो हाई रेंज के जो फ़ोन अब बिकने बंद हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमारे देश के हित के लिए है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो बंद हो रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन है, ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा, बट उसके अलावा हमारे इंडिया को भी उससे बड़ा इफेक्ट हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी चल रही है वो थोड़ी रुक जाएगी उसकी। अब कह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं जो मोबाइल शॉप्स है, जो मोबाइल का कारोबार करते हैं, उनको भी ऐसे ऐप्स बंद होने से थोड़ा हाँ फ़र्क पड़ेगा, उससे मोबाइल बिजनेस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। सरकार ने बंद करी है तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ चाइना का व्यवहार है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया सराहनीय है, बढ़िया है। ये बहुत अच्छी बात है जो भारत ने ये कदम उठाया, जो ऐप इन्होंने बंद करवाई है। पहले भी इन्होंने काफ़ी ऐप्स बंद करी थी, 50-60 की नियर अबाउट बंद करी थी। उसके बाद इन्होंने अब 115-16 जो बंद करी है इन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो चाइना से जो लड़ाई चल रही थी वहाँ से, उसके कारण ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा इस चीज़ का, बट थोड़ा सा इंडिया को भी इस चीज़ का मार पड़ेगी, थोड़ी सी मार पड़ेगी, बिजनेस में भी मार पड़ेगी। ये तो हम उसके लिए खड़े हैं अभी, क्योंकि हमारा ये बिजनेस नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे टिकटॉक बंद करा था तो देसी टिकटॉक आ रहा है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में देसी PUBG भी आ जाए। हाँ, ऐसा इंडिया में कुछ ऐप्स भी, अपनी ऐप रेडी करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, जो बच्चों के काम है। गेम्स रेडी करनी पड़ेंगी, हाई रेजोल्यूशन वाली, जो बच्चों में काम है, बच्चों के लिए काम है, जो उसमें जो हाई रेंज फ़ोन है उनमें चले वो गेम्स। हम तो चाहेंगे इंडिया वालों से कि
जो इंडिया के डेवलपर्स हैं, जो इनके इंजीनियर्स हैं, उनसे ऐप रेडी करवाएं, इंडियन ऐप रेडी हो कि जो फ़ोन में ऐड हो। सर, भारत सरकार द्वारा पबजी गेम के साथ साथ 118 के करीब जो ऐप्स है फिर दोबारा बंद कर दी गई। पहले भी उन्होंने कुछ ऐप्स बंद करी थी। तो आपका मोबाइल का काम है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट होता होगा इससे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल जितने फ़ोन हैं हाई परफॉर्मेंस फ़ोन, जैसे 8 GB 128 GB रैम वाले, लोग 12 256 वाले फ़ोन वो इसीलिए खरीद रहे थे कि क्योंकि उनके घर में बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि पबजी गेम के लिए हमें एक हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए जिसकी मेमोरी अच्छी हो, जिसकी रैम अच्छी हो। अब उस रेंज के जो सेगमेंट के फ़ोन है ना, उनकी सेल पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसी लिए वो फ़ोन बिक रहे थे, क्योंकि लोगों के बच्चे जो हैं वो पबजी गेम उसी फ़ोन पे चलते थे, क्योंकि छोटे फ़ोन जो 4 GB रैम है या 2 GB रैम, उस पर वो सपोर्ट नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाया है भारत सरकार द्वारा पबजी गेम बंद करने या चाइनीज एप्लीकेशन जो बंद करी हैं, तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है, क्योंकि चाइना द्वारा हमारे जवानों को देश के हित लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, देश के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो एज ए अपने बिजनेसमैन उस चीज़ को बात कर रहे हैं, अदरवाइज देश के पहले है, बिजनेस बाद में। ये नहीं बेचेंगे कुछ और बेच लेंगे, काम तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं जैसे टिकटॉक बंद करा था भारत सरकार द्वारा पहली दफा, अब पबजी बंद करेगी और टिकटॉक देसी टिकटॉक का वर्जन भी इंडिया में तैयार हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पबजी ये बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये देश के यूथ को मौका मिलेगा अब आगे आके कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनिए, और ये हमारे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब भारत सरकार द्वारा पबजी गेम है जो बंद कर दी गई, आप भी खेलते थे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल किस तरह लग रहा है पबजी गेम आपके मोबाइल पे नहीं चलेगी? देखिए, सरकार ने जो 118 ऐप्स बंद की हैं उसमें पबजी भी है। काफ़ी बच्चे खेलते थे इंडिया में, वो अब इसके अलावा उसके क्लोन है जो, जैसे COD है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, जो अदर गेम्स है, फ्री फायर है, अब लोग वो खेलेंगे। पबजी बंद हो गई, उसके अलावा दूसरी गेम चलेगी। तो पबजी बंद होने से आपको किस तरह लग रहा है? कहीं ना कहीं आपको कुछ लग रहा है, कहीं कुछ कम हो गया आपसे? नहीं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हम चलो खेलते थे, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए शाम को जाते थे काम से, रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा खेलते थे। पर अब और उसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे, कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा सराहनीय कदम है जो उन्होंने पबजी गेम या चाइनीज एप्लीकेशन बंद करी है, क्योंकि चाइना के साथ साथ हमारा भारत का बिल्कुल चल रहा है। जी जी उन्होंने हमारे जवान भी शहीद करे, जी कहीं ना कहीं सराहनीय कदम रहा है। जी बिल्कुल जी, जो सिक्योरिटी रीज़न है ऐप्स बंद किए हैं, होनी भी चाहिए थी। पर चलो, अगर जो भी बॉर्डर पे चल रहा है, ऐप्स के साथ साथ उसको सैनिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं, जैसे पिछली दफा टिकटॉक बंद हुआ जी चाइनीज, वो भी एप्लीकेशन जी चाइनीज, उसका वर्जन इंडियन वर्जन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल TikTok भी आ रहा, अभी चल रहा है। जी 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 हो सकता है आने वाले समय में जो पबजी गेम है वो इंडियन वर्जन जी इंडियन कोई तैयार कर दे, तो फिर कैसा रहेगा? बढ़िया, फिर तो होनी चाहिए। अगर इंडिया में तैयार होती है, सेम चीज़ एज इट इज़ मिलती है, तो बढ़िया है। उसका कोई रिस्क भी नहीं होगा सिक्योरिटी रीज़न की तरफ से, और हम बच्चे वगैरह जो भी हैं वो भी खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 118 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਬਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਦੇਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਬਜੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਬਡਰੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ? ਬਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀ? ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਥੋੜੇ ਆ, ਮਗਰ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੋਰ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਂ USA ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ 116 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 168 ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਆ ਪਬਜੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ। ਪਬਜੀ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।